राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कल हमने जो अपनी क्लास करी थी पॉलिटी स्पेशल के लिए, मैं ये चला रहा हूँ क्लासेस। 10 से 12 दिन में हम पूरी पॉलिटी इसमें खत्म करेंगे। जिनका एसआई का एग्जाम है उनके लिए बहुत सफिशियंट रहेंगी क्लासेस। तो कल हमने संविधान संशोधन पढ़ा था। 2 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एनटीपीसी के मेंस में भी आए थे अभी 13 तारीख को। तो अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। टोटल आर्टिकल हम इस क्लास में कवर करेंगे, जहां से कम 4 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अनुच्छेद। अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। 1 से लेके 51 आर्टी तक मैं मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कवर करूंगा। हम यहाँ 52 से लेके पढ़ेंगे और 395 तक हम जाएंगे। तो आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद। और डायरेक्ट बहुत एग्जामों में ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है। आर्टिकल 53 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति। क्या है ये? जैसे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 डायरेक्ट आया है सीजीएल वगैरह में। ठीक है। आर्टिकल 54, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा केवल वही बताया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आया, वो नहीं बताए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, जो कि पैट में पूछा गया था 2023 में। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 56 हम देखेंगे। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में है हमारा क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। आर्टिकल 56 में है क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक। आर्टिकल 57 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 57 एनटीपीसी के मेंस का पूछा हुआ है। एनटीपीसी के मेंस का पूछा हुआ है आर्टिकल 57, और एनटीपीसी प्री में भी आया था 2025 में। ठीक है। क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। यह राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यह है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, और बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अब आर्टिकल 60, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 60 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है आर्टिकल 60? आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति की शपथ। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक। अब आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, मैंने बता दिया कौन कौन लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखने हैं हमेशा, और बहुत एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। यहीं से तुमने सेट लगाए होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सबको पता होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाना। अब कहां से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका के संविधान से ली गई है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट आजकल यही आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। आर्टिकल 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव, के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर चुनाव। आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। आर्टिकल 63 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 63 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 63 क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। डायरेक्ट पेपर में आता है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 एनटीपीसी का पूछा हुआ है, एनटीपीसी का। आर्टिकल 64 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट पेपरों में आ रहा है आजकल। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक। अब आर्टिकल 65, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभालना। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभालना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है, तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कौन रहेगा? वो राष्ट्रपति कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जाते हैं तब उनकी जगह पे राष्ट्रपति कौन रहते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब आर्टिकल 65 हो गया। आर्टिकल 67 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 67 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 67 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 67
आर्टिकल 67 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आर्टिकल 67? आर्टिकल 67 है हमारा क्या, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष। या अगर ऑप्शन आए कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 67 में। ठीक है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभालना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जा रहा है आजकल आर्टिकल 65। और आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है। आर्टिकल 67 के बाद, आर्टिकल 67 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 69 क्या है? आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 69। अब आर्टिकल 70 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय करेगा। ये है आर्टिकल 71। और आर्टिकल 71 अभी एसएससी जीडी में डायरेक्ट पूछा गया था, एसएससी जीडी में 2025 में। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। यह है आर्टिकल 71। ठीक। अब आर्टिकल 71 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 72। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं आर्टिकल 161 के तहत, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन मेरे सीजीएल के प्री में आया था अभी 2025 में, कूट के फॉर्म में पूछा था, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस तरीके से आपके यूपीएसआई में पूछे जाएंगे। तो इस वजह से आर्टिकल से कूट भी बन जाएगा डायरेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आर्टिकल 72 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है हमारा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को
सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। एसएससी जीडी में आया है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। ठीक है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में डायरेक्ट पेपर सेटों में आता है। डायरेक्ट आता है पेपर सेटों में, डायरेक्ट। ठीक है। आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 ये एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया है। आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व। कराने का दायित्व ये है आर्टिकल 78। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संविधान का भी और एग्जामों में आने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व। किसी को मेरी यूपीएसआई के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी स्पेशल और स्टैटिक जीके स्पेशल लेनी है, पॉलिटी प्लस स्टैटिक जीके लेनी है तो वो व्हाट्सएप से ले सकता है। इसकी कॉस्ट आपको 100 रुपये होगी। ई बुक टाइप की मैंने बनवाई है और आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 90 26 92 16 22। 90 26 92 16 22 इस नंबर पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि यूपी एसआई के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और स्टैटिक जीके जैसे आप दिल्ली पुलिस लेंगे तो उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जिसको भी लेनी हो ले सकता है। अब आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 क्या है? आर्टिकल 79 में है हमारी संसद। क्या है आर्टिकल 79 में? संसद। डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में संसद है, तो आर्टिकल 79 में है हमारी संसद। ठीक। आर्टिकल 80 एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा सीजीएल 2024 का पूछा हुआ है। सीजीएल 2024 आर्टिकल 80 में हमारी राज्यसभा। ठीक। आर्टिकल 81। आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में क्या है? आर्टिकल 81 में है लोकसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा और आर्टिकल 81 में है लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों आर्टिकल।
आर्टिकल 82 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 इसमें क्या है? आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 82 में है हमारा क्या? परिसीमन आयोग। जो जो आर्टिकल यहाँ लिखा जा रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना किसी एग्जाम में आया है। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, ये है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 82 में डायरेक्ट पूछा जाता है कि परिसीमन आयोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 82 में। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर किसी भी राज्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने का काम करता है। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाती हैं। और परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 क्या है? आर्टिकल 83 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के मेंस का आया हुआ है। संसद का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के मेंस में आया हुआ है 2022 में। आर्टिकल 83, ठीक है। आर्टिकल 84 सीजीएल का पूछा हुआ है। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 सांसद सदस्य चुने जाने के लिए अहर्ता है। संसद सदस्य चुने जाने के लिए अहर्ता है। ये है हमारा क्या? आर्टिकल 84, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अहर्ता है। ये है हमारा आर्टिकल 84, संसद सदस्य चुने जाने के लिए अहर्ता है। संसद सदस्य आर्टिकल 84, संसद सदस्य मतलब सांसद, संसद सदस्य को हम सांसद बोलते हैं, चुने जाने के लिए अहर्ता है, मतलब कुछ नियम बनाए गए और वो नियम कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 84 में, ठीक। अब आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 भाई एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो जो लिखा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 हमारा कहता है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, अधिकार है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र बुला सकते हैं, उनको सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रों को खत्म कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। यह है आर्टिकल 85, ठीक। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 क्या है? एनटीपीसी के मेंस का आया हुआ है आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में बोला गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार, करने का अधिकार। अब आर्टिकल 85 में क्या था? 85 में सत्र बुलाए गए थे और लोकसभा को भंग करने का अधिकार था। और 86 में क्या है? जो सत्र बुलाए गए हैं उनको संबोधित करने का अधिकार है।
यही आया था कि आर्टिकल 85 86 दोनों ऑप्शन में थे, और पूछा था कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 86। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार आर्टिकल 85। ठीक, अब आर्टिकल 87 एनटीपीसी, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 एनटीपीसी प्री में 2025 में पूछा गया है। आर्टिकल 87 क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 87। और जो विशेष अभिभाषण है, इसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है? इसको बना के कौन देता है? वो बनाती है मंत्रिपरिषद। यही पूछा था कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो मंत्रिपरिषद करती है। यही पूछा गया था एनटीपीसी के प्री में 2025 में मेरी शिफ्ट में। तो आर्टिकल 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कहीं भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 87। ठीक है, अब आर्टिकल 87 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट। आर्टिकल 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। और ये अभी फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था, हाल फिलहाल में ही, कि आर्टिकल 89 क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 93 में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 93 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आर्टिकल 100, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 क्या है? सभापति या अध्यक्ष निर्णायक वोट डाल सकते हैं, सभापति या अध्यक्ष निर्णायक मत डाल सकते हैं, सभापति या अध्यक्ष निर्णायक मत डाल सकते हैं। और गणपूर्ति, गणपूर्ति कौन से आर्टिकल में आती है? 100। संसद की कार्यवाही शुरू होने के लिए दोनों सदनों का 10% होना अनिवार्य है, जिसे गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, कितना? 10% या 1/10वां हिस्सा। जैसे राज्यसभा में 250 मेंबर है, तो उनमें से 25 अगर उपस्थित होंगे तभी कार्यवाही शुरू होगी। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि अध्यक्ष या सभापति निर्णायक मत डाल सकते हैं, आर्टिकल 100 में है। या गणपूर्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 100 में है गणपूर्ति। ठीक है, आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, रूपरेखा कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 100 सभापति या अध्यक्ष निर्णायक मत डाल सकते हैं। या गणपूर्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 100 में। ठीक है, इसके बाद आगे आर्टिकल 105, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 105 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो। आर्टिकल 105 क्या है? आर्टिकल 105 सांसदों के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार। सांसदों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 105 में है सांसदों के विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 संसद की संयुक्त बैठक, ये सबको पता होगा।
इसमें एक चीज होती है वो बहुत कम लोगों को पता होगी, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108। और जो संसद की संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें जो विधेयक पास होता है वो कैसे बहुमत से पास होता है? इसमें जो विधेयक पास होगा वो कौन से बहुमत से पास होगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। कौन से बहुमत से विधेयक पास होगा? साधारण बहुमत से। ठीक है, आर्टिकल 108 हो गया। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के, किसी विधेयक को धन विधेयक की घोषणा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा देने का अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। अब आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 वित्तीय वार्षिक विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बोलते हैं क्या? बजट। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वित्तीय वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112। ठीक। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, आर्टिकल 118 का सब पार्ट 4। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया पिछले साल कांस्टेबल में। देखो कहां से क्वेश्चन बना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है आर्टिकल 118 का सब पार्ट 4। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था डायरेक्ट, आर्टिकल 118। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष तो करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 118। ठीक है। अब आर्टिकल 120 एसएससी सीजीएल का पूछा गया है और बहुत कम लोगों को पता होगा। आर्टिकल 120 में क्या है? संसद की भाषा। संसद की भाषा। संसद की भाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 120। आर्टिकल 122 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 122 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद की कार्यवाही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संसद की कार्यवाही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संसद की कार्यवाही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्षेत्र से बाहर है। संसद की कार्यवाही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह है आर्टिकल 122। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 110 हमने पढ़ लिया, धन विधेयक। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। आर्टिकल 118 संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 120 संसद की भाषा। आर्टिकल 122 संसद की कार्यवाही लोकसभा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक। अब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 देखेंगे अब हम। आर्टिकल 123,
आर्टिकल 123। क्या है आर्टिकल 123? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 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 आर्टिकल 123। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124। क्या है आर्टिकल 124? आर्टिकल 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है। आर्टिकल 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 का सब पार्ट 2, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। 124 का सेकंड है या 124 का फोर्थ है, मैं दोनों ही यहाँ बता दूंगा। आर्टिकल 124 का फोर्थ, 124 का सब पार्ट 4 क्या है? न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को कार्यकाल से पूर्व हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को कार्यकाल से पूर्व हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के फोर्थ में है। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है। आर्टिकल 129। आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या अभिलेख न्यायालय है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मामले में कोई निर्णय लिया है तो उसे हम साक्ष्य के रूप में कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या अभिलेख न्यायालय है। ठीक। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 124 का सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 124 का फोर्थ, न्यायाधीशों को कार्यकाल से पूर्व हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या अभिलेख न्यायालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। अब आगे 129 के बाद आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या है? उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में डायरेक्ट एक आध एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैंने बता दी। आर्टिकल 137 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 क्या है? आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों का
पुनराविलोकन कर सकता है, कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय या आदेश दिया है तो वो उनका पुनराविलोकन कर सकता है, मतलब उन्हें फिर से देख सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 137। आर्टिकल 141 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आर्टिकल 141 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीजीएल में आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय का आदेश, उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। आर्टिकल 141 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो। उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ठीक है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय न्याय हित में कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। यह आर्टिकल 142, हम इसे बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन हम इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं आर्टिकल 142 को। ठीक है। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ये है न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ले सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि जो परामर्श उन्होंने लिया है उसे माने ही माने। ठीक है। आर्टिकल 143 डायरेक्ट पेपरों में देखा होगा आपने। आर्टिकल 143, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, जिसे हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 148। आर्टिकल 149 आजकल ये पूछा जा रहा है एग्जामों में, आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, एवं शक्तियां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 149। ठीक।
आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 क्या है? आर्टिकल 151, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संसद के सामने डायरेक्ट पेश नहीं करते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद की लोकलेखा समिति के सामने रखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 151 डायरेक्ट आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ये राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद की लोकलेखा समिति के सामने रखते हैं। ठीक है, 151 हो गया। अब जो पॉइंट हम पढ़ेंगे 4-5 आर्टिकल, उनसे यूपीपीसीएस 2024 में क्वेश्चन बना और आजकल यहीं से क्वेश्चन बन रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। आर्टिकल 153 क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। आर्टिकल 154, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। आर्टिकल 154 में है, राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। आर्टिकल 155 इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 155। आर्टिकल 156 और 159 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 156 क्या है? आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना। राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना। आर्टिकल 156 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, डायरेक्ट आ रहा है पेपरों में आज। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो यूपीपीसीएस में पूछा गया, आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 क्या है? आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 है हमारा क्या? आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। किसी और आर्टिकल के सामने लिख रखा था कि आर्टिकल इतने में राज्यपाल की शपथ है, जो कि गलत था। राज्यपाल की शपथ है आर्टिकल 159 में। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो राज्यपाल से संबंधित है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अब बनना शुरू हो रहे हैं। आपातकाल में राज्यपाल के कार्य। आर्टिकल 160, आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां। आर्टिकल 160 आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो ये वो पॉइंट थे जो राज्यपाल से संबंधित थे और किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं। ये आर्टिकल आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे और खासकर यूपी पुलिस में तो आर्टिकल से क्वेश्चन, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यूपीएसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 राज्य में
कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 160 आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां और आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जो कि कूट के फॉर्म में मेरे सीजीएल के 2025 के प्री में आया था, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। ठीक है, 153, 154, 155, 156, 159 और 160। ठीक, अब 161 आपको ये याद हो गए। अब इसके आगे 200 आर्टिकल तक हम इस क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी उससे आगे हम कल कवर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, आर्टिकल 163। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीपीओ में पूछा गया है। आर्टिकल 164 क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 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 164 का ए क्या है? ये आर्टिकल 164 का ए मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह है आर्टिकल 164 का है, जो कि बहुत आता है एग्जामों में, बहुत बहुत देखा होगा आपने एग्जामों में और बहुत आ रहा है आजकल। आर्टिकल 164 का ए मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 164 का ए है और 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब आगे 165 इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आपने पेपर सेटों में देखा भी होगा। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जामों में आ रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 क्या है? आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व है। ये आरओ में पूछा गया था। आरओ में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। आरओ में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को
जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व, जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व, आर्टिकल 167। आर्टिकल 163 आपने देखा, आर्टिकल 164 देखा, आर्टिकल 164 का ये देखा, 165 देखा और 167 देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ में डायरेक्ट आया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 168। आर्टिकल 168, आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 क्या है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 168 में क्या है? राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 169 क्या है? राज्य विधान परिषद। आर्टिकल 169 राज्य विधान परिषद। आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में क्या है? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 168 में है राज्य का विधानमंडल, आर्टिकल 169 में है राज्य विधान परिषद और आर्टिकल 170 में है राज्य विधान सभा। ठीक है। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172, आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 क्या है? आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 कहता है विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 172 का सब पार्ट 2, 172 का सब पार्ट 2, ये पैट में पूछा गया था। विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते, विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते। ठीक है, विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते। यह है आर्टिकल 172 का सब पार्ट 2, विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 विधानसभा को भंग या सत्रावसान करने की राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार। आर्टिकल 174 देखेंगे पहले। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 क्या है? विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 174 विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति, विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 174। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल, आर्टिकल 169 राज्य विधान परिषद, आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा, आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल, आर्टिकल 172 का सेकंड विधान परिषद को राज्यपाल का भंग नहीं कर सकते, आर्टिकल 174 विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 175 राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार। अब देखेंगे हम आर्टिकल 178 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 178 क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 178 और ये मेंस का पूछा हुआ है, मेंस का इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 178। अब इसके बाद आर्टिकल 178 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 182। आर्टिकल 182 इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 2022 में।
आर्टिकल 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति विधान परिषद के सभापति और उपसभापति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 182, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अब हम देखेंगे आर्टिकल 200, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2023 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2023 में। क्या है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजने की राज्यपाल की शक्ति। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की राज्यपाल की शक्ति। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेजना। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेजना। सलाह के लिए भेजना। दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 कहता है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखने की राज्यपाल की शक्ति। और आर्टिकल 201 कहता है जो राज्यपाल ने विधेयक रखा है उसको राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए भेजना। वो है 201, रखना 200, भेजना 201। तो 201 तक हमने पढ़ लिया। अब एक और हम कर लेते हैं तो हमारा राज्यपाल खत्म। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 राज्यपाल आर्टिकल 213 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये है आर्टिकल 213। अब आर्टिकल 213 से आगे हम पढ़ेंगे कल हम 214 से लेके और 395 तक खत्म कर देंगे, जिससे कि आर्टिकल आपके बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो बताना। आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल था, 169 में राज्य विधान परिषद थी, 170 में राज्य विधानसभा थी, 172 में विधानसभा का कार्यकाल था, 172 के सेकंड में विधान परिषद को राज्यपाल कभी भंग नहीं कर सकते, 174 में विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति, 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 200 आर्टिकल 200 में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेजना। और 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आपके टोटल 201 आर्टिकल तक हो गए और हमने बहुत अच्छी तरह से इन्हें कवर किया है।